आज हम करेंगे 3 ब्लाउज़ की कटिंग एक साथ और इस तरह से ब्लाउज़ की कटिंग करने पे हमारी सिलाई और कटिंग बहुत ही फास्ट हो जाएगी और बहुत जल्दी से हम कपड़े की कटिंग कर पाएंगे। तो अगर आपको भी इजी तरीके से और बहुत जल्दी कटिंग करना सीखना है ब्लाउज़ की, तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि इसकी कटिंग कैसे करनी है। और आप भी इसी तरह से कटिंग करिए ताकि आप एक दिन में खूब ज़्यादा ब्लाउज़ सिल पाओ, क्योंकि सीज़न जब चलता है तो हमारे पास बहुत सारा ब्लाउज़ आ जाता है, तो उसे हमें कटिंग और सिलाई करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए आपको मैं तरीका बता रही हूँ कि आप तीनों ब्लाउज़ को एक ही साथ कट कर दो। अगर आपका कस्टमर 1 2 3 4 ब्लाउज़ दे रहा है तो सारे ब्लाउज़ की कटिंग आप एक ही साथ कर दो ताकि आपकी कटिंग बहुत ही जल्दी हो जाए। तो पहले हम सीने का नाप ब्लाउज़ से ले लेंगे, ये 7 है और इसी 7 से हम ब्लाउज़ का नाप लेंगे। और आप देख सकते हो कि इस ब्लाउज़ को मैंने उल्टा कर लिया है। अगर आप अभी सिलाई सीख रहे हैं तो आपको भी उल्टा करके ही नापना है, क्योंकि जब हम सिलाई पहली बार सीखते हैं तो हमसे भूल हो जाती है, इसलिए हमें भूल ना हो इसलिए हमको उल्टा करके ही नापना चाहिए। उसके बाद हम इसे इस तरह से 2 परत में और फोल्ड कर दिए हैं। तो 2 परत में और फोल्ड करने के बाद ये 4 परत है टोटल एक ब्लाउज़ का। तो फिर हम इसको इस तरह से रखेंगे। तो आप देख सकते हो तीनों ब्लाउज़ को मैंने एक दूसरे पे इस तरह से अस्तर को साट करके बिछा लिया है। फिर फोल्ड करके इस तरह से 4 परत में एक ब्लाउज़ आएगा। इस तरह से रख के फिर मैं गले की नाप 2.5 इंच पे और कंधे का 3 इंच पे 5.5 इंच पे टोटल निशान लगाऊंगी। फिर आर्म होल के लिए 6 इंच पे निशान लगाऊंगी। उसके बाद हम यहाँ पे एकदम से 6 इंच पे बराबर से निशान लगा लेना है। उसके बाद हम 1.5 इंच की गोलाई देंगे, इस तरह से कोने से 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे इंच टेप से। उसके बाद गोलाई देकर हम इस पे कट कर लेंगे और इस अस्तर में हम बस अभी आर्म होल की ही कटिंग करेंगे, क्योंकि इसमें डिज़ाइन वाला ब्लाउज़ बनाना है। तो जब आपको डिज़ाइन वाला ब्लाउज़ बनाना हो तो पहले आपको आर्म होल की कटिंग कर लेनी चाहिए और उसके बाद ही यहाँ पे नीचे जो किनारी रहती है अस्तर की, इसे भी कट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा खिंचाव आता है, इसलिए हमें पहले किनारी को भी कट कर लेना है। उसके बाद हम इस तरह से हर एक पार्ट की जो अस्तर है इसे हम कट करके अलग कर लेंगे। और अलग करने के बाद फिर हम इसमें से फ्रंट और बैक का दोनों पल्ला निकालेंगे। तो ये पहले हम इसमें से एक पल्ले को अलग कर देंगे और फिर ये दूसरे वाले कलर का जो पल्ला है इसको यहाँ पर रखेंगे, फिर ये तीसरे वाला। तो तीनों पल्लों में से एक एक कलर का हम ले लेंगे। फिर इसको हम इस तरह से अच्छे से बैठा देंगे। फिर उसके बाद हम इसको 2 परत में और फोल्ड कर देंगे और यहाँ पे हम अब गले का निशान लगाएंगे। और ये जो कटिंग मैं करने जा रही हूँ इसे मैं आगे के पल्ले की कटिंग करूँगी और पीछे की पल्ले की कटिंग नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे उसमें डिज़ाइन बनाना है इसलिए। तो यहाँ पे मैं 6.5 इंच पे एक निशान लगाऊंगी गले की लंबाई की और 3 इंच पे नीचे गोलाई दूंगी। उसके बाद यहाँ पे गोलाई दे करके इसी पे कट कर लेना है। तो ये हो जाएगा फ्रंट गले की कटिंग। आपको जितनी लेंथ चाहिए अपने हिसाब से कर सकते हो। उसके बाद हम आर्म होल की छटाई करेंगे। तो आर्म होल की छटाई इस तरह से कर देनी है। मैं तो ऐसे ही अंदाज से कर रही हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो आप निशान 1/2 इंच पे लगा के भी कर सकते हो। और तो इस तरह से हो चुकी है। फिर हम इसको अच्छे से फोल्ड करेंगे। फिर हम इसे बनाएंगे बेल्ट वाला ब्लाउज। तो यहाँ से हम 5.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। फिर यहाँ से इस तरह से वी शेप में करके कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से बेल्ट की कटिंग हो गई है और फिर हम इसको इस तरह से साइड करके रख देंगे। तो ये फिर हम इसको साइड करने के बाद हम यहाँ पे बाजू की कटिंग करेंगे। तो पहले हम एक बाजू की कटिंग कर ले रहे हैं। इस तरह से कपड़े को 4 परत में फोल्ड करना है। फिर यहाँ से 3.5 इंच पे निशान लगाना है। फिर इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देना है और फिर इसी पे कट कर देना है। तो ये हो जाएगी बाजू की कटिंग। तो इस तरह से बाजू की कटिंग हम कर लेंगे और ऊपर से थोड़ा सा कट लगाएंगे बीच में मार्किंग के लिए। उसके बाद हम इसको इस तरह से खोल के हल्का सा ऊपर करके मोड़ेंगे। फिर यहाँ से जो एक्स्ट्रा दिख रहा है कपड़ा इसको छाट लेंगे। तो ये जो आगे के साइड का आर्म होल होता है बाजू, वो साइड की कटिंग हो जाएगा।
और उसके बाद हम इसी तरह से सारे बाजू पे रख के कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से सारे बाजू की कटिंग हो जाएगी। तो ये हो चुकी है अस्तर की कटिंग। अब हम करेंगे जो ब्लाउज का मेन पीस है उस पे कटिंग। तो ये सारे कटिंग करने के बाद में यहाँ पे भी जो ग्रीन कलर का एक बाजू बना था इस पे भी कटिंग करूँगी। तो लेकिन इसका हाफ था तो मैंने इसे बाद में कर लिया है। और फिर मैं यहाँ पे बैक नेक की डिज़ाइन बनाऊँगी। तो बैक नेक डिज़ाइन के लिए मैं एक एक पार्ट को अलग अलग ली हूँ। तो यहाँ पे मैं इसे पान के पत्ते के शेप में मैं डिज़ाइन बना रही हूँ और इस तरह से डिज़ाइन बना करके मैं इसी पे कट कर लूँगी। और आप अपने पसंद के हिसाब से डिज़ाइन बना सकते हो अपने ब्लाउज़ में। आप जैसे कटिंग करोगे वैसे स्टिचिंग करोगे तो वैसे ही डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगा। तो ये डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था तो मैंने इस डिज़ाइन को इसमें बनाया है और ये बैक नेक के लिए है। और फिर मैंने ब्लाउज़ के पीस को इस तरह से बिछा दिया है। उसके बाद इसी पे मैंने सारे अस्तर को रख करके कट कर लिया है जिसका जो अस्तर था उस ब्लाउज़ पे। तो इस तरह से हम इतने सारे ब्लाउज़ की कटिंग एक साथ कर लिए हैं। आप भी कर सकते हो और अपने काम को बहुत फास्ट कर सकते हो, कम समय में ज़्यादा काम कर सकती हो। तो आप को भी इसी तरह से कटिंग स्टिचिंग करनी चाहिए। बहुत ही इजी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।